नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं क्राइम अब तक फैमिली में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। अभी तक दिल्ली मर्डर केस की खबरें तक आना बंद न हुई थी और वहीं हमें इसी तरह का एक और मामला देखने को मिलता है, जहां पर सूफियान नाम का एक युवक अपनी ही प्रेमिका को 4 मंजिल के ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। स्थिति तो यहां तक खराब हो गई है कि अब देश की जनता इसे लव जिहाद तक का नाम दे रही है, क्योंकि ऐसे मामले ही सामने आते चले जा रहे हैं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर यह हैवानियत भी तो सही नहीं है। आक्रोश में आकर अपनी ही प्रेमिका की जान ले लेना, यह आम जनता में डर का माहौल बनाने का काम कर रही है। ऐसे केस सामने आने के बाद तो कोई भी लड़की किसी अन्य धर्म के लड़के से बात तक करना न चाहेगी। हर साल न जाने ऐसे कितने रेप, मर्डर और तमाम वारदातें हम सुनते और देखते ही रहते हैं, लेकिन स्थिति तब और ज्यादा भयावह हो जाती है जब एक ही हफ्ते में के अंदर इस तरह के दो केस हमें देखने को मिलते हैं और दोनों ही केस में हिंदू और इस्लाम धर्म बीच में आ रहा है और लोग इसे लव जिहाद से देखकर जोड़ना शुरू कर देते हैं। खैर, यह जांच का विषय है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की यह सच्ची घटना 15 नवंबर 2022 दिन बुधवार की है, जब लखनऊ के दुबग्गा इलाके के डूडा कॉलोनी में रहने वाली निधि गुप्ता 4 मंजिल के ऊपर से गिरने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार सूफियान ने 19 साल की निधि को 4 मंजिल के ऊपर से नीचे क्यों फेंक दिया, क्या वजह रही, इन सब चीजों के पीछे कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। डूडा कॉलोनी लखनऊ के ब्लॉक नंबर 41 में रवि गुप्ता का परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी गुप्ता और 2 बेटी काजल गुप्ता और 19 वर्षीय निधि गुप्ता रहा करते थे। हालांकि रवि गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी पत्नी लक्ष्मी गुप्ता पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। लक्ष्मी गुप्ता छोटा मोटा काम कर अपने परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी उठा रही थी। बड़ी बेटी काजल गुप्ता की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में रहती हैं और निधि गुप्ता अपनी मां के साथ ही इसी कॉलोनी में रहा करती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार निधि गुप्ता का प्रेम प्रसंग काफी पहले से ही इसी कॉलोनी में रहने वाले सूफियान नाम के एक लड़के से था। हालांकि उनका यह प्रेम प्रसंग 1 साल पहले ही खत्म हो गया था और निधि और सूफियान के बीच अब इस तरह का कोई रिश्ता नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात निधि की मौत तक पहुंच गई। सूफियान कौन था? सूफियान का परिवार भी इसी कॉलोनी में एक किराए का घर लेकर रहता था। सूफियान की उम्र 22 साल के आसपास है और वह निधि गुप्ता से उसका प्रेम प्रसंग चलता था और उससे शादी करना चाहता था और इस रिश्ते को लेकर निधि के परिवार वाले तैयार नहीं थे। निधि गुप्ता के परिवार की मानी जाए तो उनके अनुसार निधि का सूफियान से इस तरह का अब कोई रिश्ता ही नहीं था। जो भी था वह 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन सूफियान बार बार मना करने के बावजूद निधि से संपर्क करने की कोशिश करता था और उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाता था। उससे धर्म परिवर्तन करने के लिए भी बोलता था, क्योंकि निधि गुप्ता हिंदू लड़की थी और सूफियान मुसलमान, और यही वजह थी कि दोनों के परिवार इस रिश्ते को लेकर अपनी मंजूरी नहीं दे रहे थे। इसलिए सूफियान बार बार निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और उसे मानसिक रूप से बहुत ही परेशान करके रखता था, जबकि वह बार बार उससे मना करती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सूफियान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। वह निधि को धमकाता, डराता
और उसे परेशान करता। वह उसे जान से मारने तक की धमकी देता था, क्योंकि निधि अपनी मां के साथ अकेली रहती थी और उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही सुफियान ने एक मोबाइल फोन निधि को तोहफे के रूप में दिया था और फिर निधि से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन निधि अब सुफियान की हरकतों से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी मां से ये सारी बातें बता दी। निधि की मां अपनी बड़ी बेटी और निधि के मामा को लेकर के सुफियान के घर पर उसके परिवार से शिकायत करने के लिए जाती हैं। जब ये सब सुफियान के घर पहुंचते हैं और सुफियान के परिवार वालों से इस बात की शिकायत करने लगते हैं, जहां दोनों के परिवार के बीच इस बात को लेकर विवाद बढ़ जाता है और सुफियान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और निधि के परिवार वालों के साथ मारपीट पर उतर आता है और उन्हें डंडा लेकर धमकाता है और मारपीट करने तक पर उतारू हो जाता है। मीडिया से बात करते हुए निधि की बहन ने बताया कि सुफियान उसके मामा को डंडा लेकर दौड़ा लेता है। इसको देखकर निधि काफी डर जाती है और वह बिल्डिंग की छत पर भाग जाती है। सुफियान भी निधि के पीछे पीछे चौथी मंजिल तक पहुंच जाता है और सुफियान वहां निधि को इसी चौथी मंजिल के ऊपर से धक्का दे देता है और निधि नीचे खड़ी हुई एक बाइक के ऊपर आकर गिरती है। यह सब देखकर वे लोग आनन फानन में नीचे आते हैं और देखते हैं कि निधि खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी। यह देखकर वह लोग बहुत ही दंग रह जाते हैं। निधि को उठाकर किसी तरह से नजदीक के ट्रामा सेंटर में ले जाते हैं और वहां पर इलाज के दौरान निधि दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। इधर सुफियान और उसका पूरा परिवार अपने घर को छोड़कर वहां से तुरंत ही फरार हो जाता है। निधि की मां ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि छत के ऊपर से गिरने के बाद जमीन पर जो खून गिरा था, सुफियान ने उसे भी साफ कर दिया और वहां से फरार हो गया। यह घटना बीते मंगलवार 6 बजे 15 नवंबर 2022 की है। इन सब की जानकारी जब पुलिस को होती है तो वह मौके पर पहुंचती है। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस सुफियान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराती है, लेकिन तब तक सुफियान और उसका परिवार फरार हो चुका था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार सुफियान की तलाश करने के लिए दबिश देती रहती है और उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता है। फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने सुफियान को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें बनाई और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। यह पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुफियान की तलाश कर रही थी, बल्कि यूं कहें कि उन्हें अंदेशा था कि वह उत्तर प्रदेश से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि सुफियान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। आशंका थी कि वह उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं बाहर भाग गया है, लेकिन फिर पुलिस को सर्विलांस टीम के माध्यम से सुफियान की लोकेशन मिल जाती है। चूंकि इसके अलावा सर्विलांस, क्राइम ब्रांच की टीम और दुबग्गा थाने की पुलिस समेत 5 और टीमें दिल्ली एनसीआर सहित राजस्थान में सुफियान की तलाश कर रही थी और लगभग 15 पॉलीगन पुलिस टीम शहर में ही सुफियान की तलाश कर रही थी। शुक्रवार दोपहर दुबग्गा पावर हाउस के पास से ही सुफियान गुजर रहा था, जहां पर उसकी मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है। पुलिस टीम ने उसे संदिग्ध समझकर रोकने का प्रयास किया तो वह भागा। इसके बाद सड़क के नीचे खेतों में उतर गया। एडीसी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक पुलिस कर्मियों ने सुफियान का पीछा किया और थाने में इसकी सूचना दी। इस बीच पूरी पुलिस टीम वहां पहुंच गई तो सुफियान ने पुलिस टीम के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया और जब पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी कर ली तो वह वहीं झाड़ियों में कहीं छिप जाता है। झाड़ियों के बीच से ही फायर करने लगता है तो पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच सुफियान झाड़ियों से निकलकर फायर करता हुआ भागता है
तो पुलिस की एक गोली उसके दाहिने पैर में जा लगती है और सूफियान वहीं पर गिर जाता है और फिर पुलिस टीम उसे दबोच लेती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और अभी तक सूफियान का हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। निधि गुप्ता की मां ने एक बयान में कहा है कि सूफियान लव जिहाद के तहत मेरी बेटी को जबरन इस्लाम कबूल करवाना चाहता था और उसने मेरी बेटी का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही शोषण किया है। इसके लिए अगर उसे फांसी की सजा दी जाए तो वह भी मेरे लिए कम है। जो दर्द आज मैं सहन कर रही हूं वह उसके परिवार को भी मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जितनी जानकारी मुझे मिल सकी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अगर आगे भी कुछ ऐसी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक उन बातों को भी पहुंचाया जाए। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी को वीडियो से रिलेटेड किसी भी जानकारी को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो हमें ईमेल करके बता सकते हैं। हम उनकी बात का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।